हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स के अध्याय 5 की हमारी तीसरी क्लास है। आज की क्लास में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यंजक को हल करने वाले हैं। ये व्यंजक होगा हमारा आंतरिक प्रतिरोध के लिए। तो इस वीडियो को आपको बिल्कुल अंत तक देखना है, बीच में इसके बिल्कुल भी नहीं करना है। इस व्यंजक को हम व्हाइट बोर्ड की जगह फेयर कॉपी पर हल करने वाले हैं, क्योंकि थोड़ी कैमरे में टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है जो व्हाइट बोर्ड को कवर नहीं कर पा रहा है। प्रश्न क्रमांक 7 देखिए, सेल के आंतरिक प्रतिरोध हेतु व्यंजक की स्थापना करो। सेल के आंतरिक प्रतिरोध हेतु व्यंजक की स्थापना करो। तो इसके लिए हमें कुछ भी नहीं करना है, पहले एक रेखा चित्र बनाना है। तो चित्र को आप बड़े ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम एक बॉक्स बनाएंगे, सेल की संरचना बनानी है हमें। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, बहुत आसान है हमारा चित्र। ठीक है, ये हमारा चित्र हो रहा है, देखिए इसे ध्यान से आप। इसमें एक ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, हमारा प्रतिरोध। यहाँ पर हमारा सेल लगा हुआ है एक, और एक कुंजी लगी हुई है। ठीक है, ये हमारा बाह्य प्रतिरोध है R। ये हमारा आंतरिक प्रतिरोध है, इस सेल है, इसका आंतरिक प्रतिरोध हमारा स्मॉल r है। और विद्युत वाहक बल हमारा E है। और कुंजी को हम कैसे प्रदर्शित करेंगे, इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, और इसका विभवांतर जो होगा हमारा वह होगा हमारा V। ठीक है, तो इसकी लैंग्वेज देखिए आप। मान लो किसी सेल का विद्युत वाहक बल E है, यहाँ पर दिख रहा है। आंतरिक प्रतिरोध R है एवं बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R है, ये हमारा बाह्य प्रतिरोध है। ठीक है, इसलिए परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होगा, हम दोनों प्रतिरोधों को जोड़ देंगे R प्लस R। ठीक है, इसके बाद हमें करना है, अब इसमें क्या हुआ है, हमने सेल को जोड़ दिया तो उसमें I धारा प्रवाहित होने लगी है। तो हमने लिखा है, यदि परिपथ में I धारा प्रवाहित हो रही हो तो ओम के नियम से एक फॉर्मूला होता है, विद्युत धारा बराबर कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। अब ये फॉर्मूला आया कहाँ से है, तो इसको आप थोड़ा समझ लीजिए। हमने पिछले अध्याय में ओम का नियम पढ़ा था। ओम का नियम होता है V बराबर RI। हम इससे R का फॉर्मूला बनाएंगे तो R का फॉर्मूला होगा V बटे R। यानी हम I को लिख सकते हैं धारा, विद्युत धारा, और V को लिख सकते हैं विद्युत विभवांतर। लेकिन विभवांतर को ध्यान रखना है आपको, विद्युत वाहक बल भी कहते हैं। विभवांतर विद्युत वाहक बल में थोड़ा ही अंतर होता है, इसे हम अगले प्रश्न में करेंगे। विद्युत वाहक बल और विभवांतर लगभग एक ही बात होती है, बस थोड़ा अंतर होता है। विभवांतर का बड़ा रूप हमारा विद्युत वाहक बल कहलाता है। इसे हम अगले पाठ में पढ़ेंगे। तो V की जगह पर हम क्या बोल रहे हैं, विद्युत वाहक बल, और R की जगह पर हम क्या लिख रहे हैं, प्रतिरोध। तो हमारा जो फॉर्मूला जो लगा था प्रश्न में, देखिए आप इसे, विद्युत धारा बराबर था, ये यहाँ पर लिखा है हमारा विद्युत धारा बराबर, यहाँ पर धारा है तो क्या है, विद्युत धारा बराबर कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। यानी इसी फॉर्मूला में हमने कुल लगा दिया है, केवल कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। तो फिर से देख लीजिए एक बार। मान लो किसी सेल का विद्युत वाहक बल E, आंतरिक प्रतिरोध R एवं बाह्य प्रतिरोध R हो, तो परिपथ कुल प्रतिरोध, दोनों प्रतिरोधों को हम जोड़ देंगे। ठीक है, यदि परिपथ में I धारा प्रवाहित हो रही हो तो ओम का नियम लगा देंगे हम, विद्युत धारा बराबर कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। अब जब हम इसे संकेत रूप में लाएंगे तो इसकी जगह पर लिख देंगे हम I,
कुल विद्युत वाहक बल क्या है परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल है केवल ई। ठीक है, कुल प्रतिरोध हमारा क्या है, कुल प्रतिरोध ये हमने निकाल लिया था पहले R प्लस R, इसे हम समीकरण नंबर 1 डाल देंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यदि सेल का विभवांतर भी हो, सेल में क्या है विभवांतर भी हो, तो पुनः ओम के नियम से, तो ओम का नियम हमारा क्या होता है फिर से देखिए, V बराबर RI। तो अब हमें कुछ नहीं करना, I का मान निकाल देना, I बराबर होगा हमारा V/R। तो हम लिख देंगे, तो पुनः ओम के नियम से I बराबर V/R, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को देखिए आप, दोनों की LHS समान है, तो हम इनकी RHS को समान कर देंगे और हमारा व्यंजक सॉल्व हो जाएगा। व्यंजक हमारा केवल यहीं तक है, इसके बाद केवल हमें कैलकुलेशन करना है जो बहुत ही आसान है। ठीक है, तो हम इसे आगे बढ़ाते हैं। अब समीकरण 1 व 2 से जब इनकी LHS समान है तो हम इनकी RHS को भी समान कर देंगे। तो पहले वाले समीकरण की RHS क्या थी हमारी, E/R प्लस R, और दूसरे वाले समीकरण की RHS थी हमारी V/R। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है आंतरिक प्रतिरोध हेतु व्यंजक, यानी स्मॉल r हेतु व्यंजक। तो पहले हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हम पहले ए वाला करेंगे क्योंकि हमें स्मॉल r का व्यंजक लाना है। तो r का भी में गुणा करेंगे तो VR हो जाएगा, और फिर से r का भी में गुणा करेंगे तो VR हो जाएगा। ठीक है, गुणा कर लीजिए, इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा ER। अब हमें करना क्या है, r का व्यंजक करना, तो इसे हम यहीं पर छोड़ेंगे, VR को, स्मॉल VR यहीं पर रहेगा और इस राशि को हम ले जाएंगे दूसरी साइड, तो यह हो जाएगी हमारी माइनस की। अब देखिए RHS में से कॉमन आ रहा है हमारा V, RHS में से कॉमन आ रहा है हमारा R। जब हम इसमें से R कॉमन लेंगे तो हमारा बचेगा E माइनस V। ठीक है, अब हमें चूँकि स्मॉल r का व्यंजक निकालना है तो स्मॉल r को हम यहीं पर छोड़ देंगे, बकाया V को ले जाएंगे हम बटे में, R E माइनस V, और बटे में रहेगा हमारा V। अब देखिए R बराबर हो जाएगा हमारा, R तो ऐसा ही रहेगा, इस V को हम दोनों के बटे में लिख देंगे, E के बटे में भी V लगा देंगे और V के बटे में भी V लगा देंगे, इसके बटे में भी और इसके बटे में भी। तो हमारा जो व्यंजक बन रहा है R बराबर R E/V, और ये V से भी क्रॉस हो जाएगा तो -1। यही हमारा आंतरिक प्रतिरोध हेतु व्यंजक है। ठीक है, इसमें नीचे लाइन लिख देना कि यही आंतरिक प्रतिरोध हेतु अभीष्ट व्यंजक है। समझ में आ गया होगा। इस पेज में हमारा कुछ भी नहीं है, जो कुछ व्यंजक था वह हमारा पहले ही पेज में है। पहले हमें समीकरण 1 बनाना है, ओम के नियम से विद्युत धारा बराबर क्या था हमारा, कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध, और समीकरण दूसरे में था हमारा ओम का सामान्य नियम V बराबर RI से निकाल लेना है, I बराबर V/R, और समीकरण 1 और 2 की हमें RHS सेम कर देना है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 8 देखिए, विद्युत वाहक बल एवं विभवांतर में अंतर लिखो। विद्युत वाहक बल एवं विभवांतर में अंतर लिखो। तो विद्युत वाहक बल और विभवांतर लगभग समान ही होते हैं, बस थोड़ा बहुत अंतर होता है। तो पहले हम विभवांतर की परिभाषा को समझेंगे, फिर विद्युत वाहक बल की परिभाषा को समझेंगे। तो देखिए आप थोड़ा रफ्कार, विभवांतर का संधि विच्छेद होता है हमारा विभव प्लस अंतर, यानी विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। तो हमने लैंग्वेज में देखिए क्या लिखा है, विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं, यानी विभव प्लस अंतर। विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। और फिर इसमें क्या लिखना है हमें, विभवांतर का अधिकतम रूप को हम बोलते हैं विद्युत वाहक बल। सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच अधिकतम विभवांतर को विद्युत वाहक बल कहते हैं, यानी जब विभवांतर का मान सबसे अधिक होता है तो उस विभवांतर को हम विद्युत वाहक बल कहने लगते हैं। लेकिन यह विद्युत वाहक बल एक ही स्थिति में कार्य करता है जबकि सेल खुले परिपथ में होना चाहिए। ठीक है, इसका संकेत हमारा ई होता है विद्युत वाहक बल का, और इसका संकेत हमारा वी होता है। तो सेकंड पॉइंट हमारा क्या बना है, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, इसे वी से प्रदर्शित करते हैं। तीसरा बिंदु है परिपथ भंग होने पर भी इसका अस्तित्व बना रहता है, यानी अगर हम परिपथ को नष्ट भी कर दें तो भी हमारे विद्युत वाहक बल का अस्तित्व बना रहता है, लेकिन परिपथ भंग होने पर इसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, क्योंकि जब दो बिंदु हट जाएंगे तो दोनों बिंदुओं का विभव रहेगा ही नहीं।
तो फिर हमारा विभवांतर भी समाप्त हो जाएगा। तो परिपथ भंग होने पर इसका अस्तित्व तो बना रहता है, लेकिन इसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इसका मान बाह्य प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है। बाह्य प्रतिरोध होता है, जो बाहरी प्रतिरोध कैपिटल आर होता है, उस पर निर्भर नहीं करता। इसका मान बाह्य प्रतिरोध पर निर्भर करता है। ठीक है, तो आप इस प्रश्न को नोट कर लीजिए।